गाइस, तो ये क्वेश्चन है। सोनल के भाई की दादी जिसका नाम सीता है अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में आ रही है। सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है? तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, किसी भी ब्लड रिलेशन के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले उसके बेसिक्स को समझना होगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक ये है कि जो आप हैं, पहले आप और आपके कजिन, आपकी जनरेशन, ये सबसे नीचे हम लिखेंगे। कजिन में मामा का लड़का, बुआ का लड़का, चाचा का लड़का, ताई ताऊ सबका लड़का, ये आपकी जनरेशन, इसे हम सबसे नीचे लिखेंगे। फिर आपसे ऊपर जो है आपके माता पिता की जनरेशन आएगी, माता पिता। इसमें हम पिता के भाई, मतलब जैसे चाचा, बड़े पापा अगर दिया है तो लिख सकते हैं। माता की बहन, माता के भाई बहन जैसे मामा, मौसी। इधर पिता की बहन बुआ, मतलब बुआ, चाचा, चाची, मामा को हम एक जनरेशन अपने से ऊपर रखेंगे। और अगर दादा दादी वाला जनरेशन आया तो इन्हें हम माता पिता से ऊपर रखेंगे, दादा दादी। ठीक है, ये वाली जनरेशन को हम सबसे ऊपर रखेंगे। अगर दादा दादी के भाई बहन हैं तो इसको भी हम लिख देंगे। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? सोनल के भाई की दादी। तो सोनल जो है, यहाँ पे हम सोनल लिख लेंगे, सोनल। ठीक, ये सॉल्यूशन है। सोनल के भाई, सोनल का भाई है तो सोनल के ही इसमें रहेगा। और हाँ, ये हम लिखेंगे कि जो भाई बहन है उसको एरो से दर्शाएंगे और जो हस्बैंड वाइफ है उसको हम प्लस से दर्शाएंगे। ठीक, भाई बहन को एरो से। तो सोनल के भाई की दादी, जब इसका भाई है तो दोनों की दादी सेम ही रहेंगी। तो इसका हम एक जनरेशन माता पिता वाला ये छोड़ देते हैं क्योंकि नाम तो दिया नहीं हुआ है। सीधे अभी यहाँ पे दादी, सोनल के भाई की दादी, भाई की दादी सोनल की दादी ही हुई जिनका नाम सीता है। अब दादी का नाम दिया हुआ है तो हम दादी का नाम लिख लेंगे, सीता। ठीक, सीता है, अपने इकलौते पुत्र के साथ सोनल की पार्टी में जा रही हैं। इसका मतलब इनका इकलौता पुत्र है, इसका मतलब वो सोनल का पिता है ना। जो भी है इसको हम ए नाम दे सकते हैं। और जो मेल रहेगा उसके ऊपर हम प्लस लगा देंगे ताकि मेल फीमेल का पहचान हो सके। और जब फीमेल रहेगी उसको हम सर्कल में लिखेंगे। ठीक, क्योंकि कभी कभी आगे जब आप पढ़ेंगे तो ये पूछेगा कि इसमें से कौन पुरुष है कौन महिला है। तो लिखा है कि सीता का पुत्र सोनल से किस प्रकार संबंधित है। तो इसमें दिया हुआ है कि अपने इकलौते पुत्र के साथ। तो मतलब इकलौता है, इसका मतलब इसके कोई भाई भाई नहीं है। तो सोनल से किस प्रकार संबंधित है? तो ये उसका पिता ही हुआ। अगर इकलौता पुत्र न दिया होता तो वो उसका चाचा और बड़े पापा भी हो सकता था, लेकिन इसमें क्वेश्चन एकदम क्लियर दिया हुआ है कि इकलौता पुत्र है। तो इसलिए इसका आंसर होगा कि सीता का पुत्र सोनल का पिता लगेगा। ठीक है, यहाँ पे माता का दिया नहीं है। अगर माता का दिया होता तो ये वाला जो प्लस है ये मेल के लिए है, लेकिन अगर माता और पिता का संबंध दिखाना रहेगा तो हम दोनों के बीच में प्लस लगाएंगे। जैसे लिखा है कि मान लीजिए ये क्वेश्चन का तो आंसर ही निकल गया। अगर किसी क्वेश्चन में दिया है कि ए बी की पत्नी है तो हम लिखेंगे ए बी की पत्नी है, तो दोनों के बीच में प्लस। और ये ए पत्नी है इसलिए इसको सर्कल, बी के ऊपर हल्का सा प्लस, या आप कोई भी सिंबल अपने हिसाब से, स्टार भी कर सकते हैं, कुछ भी। अगर दिया है कि बी ए की बहन है सपोज़, या सी डी की बहन है, तो सी बहन है तो इसलिए सर्कल, डी की है बहन है तो इसलिए प्लस माइनस नहीं लगाएंगे, एरो लगाएंगे। ठीक, ये प्लस। लेकिन ये भी क्लियर नहीं है कि डी की बहन है तो डी तो बहन भी तो हो सकती है, भाई भी हो सकता है, तो इसमें हम डी को छोड़ देंगे अगर क्लियर नहीं है जेंडर तो। ठीक है, यही है इसका बेसिक। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? देखिए ये सीरियल का क्वेश्चन है इसलिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो ये मैंने थोड़ा छोटा सा चार्ट बना के यहाँ पे लिख दिया हुआ है ताकि आपको सीधे से समझ में आए।
तो लिखा है राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता के दादा। तो राहुल एक प्रतियोगिता में गया जिसमें उसकी माता, ठीक, माता को हम सर्कल में लिखेंगे। माता के दादा मतलब माता के मम्मी पापा हम इधर लिखेंगे, ठीक। माता के मम्मी पापा जो भी रहे होंगे, सपोज यहाँ पे इसके पिता रहे होंगे, इसलिए यहाँ पे माता के दादा, ये राहुल के दादा नहीं है, ये माता के दादा हैं, इसलिए हम माता से एरो लगाए हैं। जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। इकलौते पुत्र के, दादा का इकलौता पुत्र यानी माता का पिता, ठीक, जो भी है, यानी वो आपका नाना लगेगा, आपसे उसका संबंध नाना का रहेगा, ठीक। जिसमें उसकी इकलौती नवासी भाग ले रही थी। इसमें लिखा है कि जिसमें उसकी माता के दादा के इकलौते पुत्र की इकलौती नवासी भाग ले रही थी। मतलब नवासी मतलब होता है कि उसके बेटी की लड़की, यानी कि नाना, इसका पुत्र ये हुआ आपका नाना, नाना की जो पुत्री हुई माता, उसकी इकलौती जो लड़की रहेगी वो तो राहुल की बहन ही हुई, नवासी, तभी तो इसकी नवासी लगेगी। थोड़ा सा दिमाग लगाइए इसमें। नवासी भाग ले रही थी। प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित है? प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति, लिखा है ना कि ये नवासी भाग ले रही थी, तो प्रतियोगिता में भाग ले रही व्यक्ति राहुल से किस प्रकार संबंधित? सीधे है कि बहन है, बहन के लिए प्लस नहीं एरो, ठीक, आंसर हो जाएगा बहन। इसको आप गूगल करके देख सकते हैं, ये एसएससी सीजीएल के 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणेश अपनी माता के भाई के पिता की पोती के साथ टहल रहा था, वह किसके साथ टहल रहा था? तो सबसे पहले गणेश अपनी माता, गणेश की माता फीमेल है इसलिए सर्कल में, माता के भाई यानी कि गणेश का मामा लगेगा, ठीक, मामा है। अब सीधे क्लियर हो जा रहा है तो इसमें प्लस माइनस तो नहीं लगाएंगे। गणेश अपनी माता के भाई के पिता यानी इन दोनों का जो भी पिता है, पिता के पोती, पिता का पोती यानी मामा, पिता पोती यानी होता है लड़के का लड़का। जैसे आप अपने दादा के पोता हैं या पोती हैं, और आप अपने दादा के, मतलब अगर आपके नाना रहेंगे तो आप उनके, एक तरीके से इंग्लिश में ग्रैंड सन को तो पोता पोती दोनों बोलते हैं, लेकिन अगर आप अपने नाना के नाती बोल सकते हैं हमारे कॉमन लैंग्वेज में। तो इसमें पोती दिया हुआ है शुद्ध हिंदी में कि अपनी माता के भाई के पिता की पोती, पोती यानी मामा का, पिता की पोती यानी कि मतलब इनका पुत्री, मामा हुए, मामा का जो बेटी होगी वो इनकी पोती होगी, ठीक, जो भी, ठीक, ये के साथ टहल रहा था। तो वह किसके साथ टहल रहा था? तो वो अपने कजिन के साथ टहल रहा था, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, जो भी, चचेरी ममेरी फुफेरी बहन, वैसे फुफेरी ही बहन, ममेरी बहन लगेगी क्योंकि मामा की लड़की है, ठीक। तो ये तो इसकी बेटी हुई ना, तो इसकी तो पोती लगेगी, सिंपल सा क्वेश्चन है।